डॉक्टर दुआ एक अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। 18 देशों से अधिक में उनके प्रचार चल रहे हैं और ऐसी पूरे देश में उनकी एक लहर चल रही है। हर चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा चैनलों में उनका जो है प्रोग्राम चलता है। आज भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल में। जी हाँ, बिहार के चुनाव को ही लेकर दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं कि राहुल जी क्या गुल खिला रहे हैं और तेजस्वी जी क्या गुल खिला रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर अभी भी एक मुकदमा हो गया लालू जी पर, वो उसका क्या कारण मान के चलते हैं आप? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, हम लोग मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं। भारत में और विदेशों में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापित करने के लिए बिना जात पात ऊंच नीच का हम सभी में सामाजिक सौहार्द बनाने की बात करते हैं। जहां तक आप बिहार की बात कर रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी पहले पप्पू थे, बीच में उन्होंने थोड़ा चप्पू चलाना सीख गए, फिर अच्छा बोलने भी लगे हैं। लेकिन उनको जो घेर रखा है वो आरएसएस के लोग हैं, वही बीजेपी के लोग हैं जो घेरे में हैं। कई बार राहुल गांधी पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं वो उनको। नहीं, देखिए गड़े मुर्दे नहीं, बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। और उस बात को राहुल गांधी भी एक्सेप्ट किया कि मैं घिरा हुआ हूं, मुझे व्यवस्था में मेरे जो सिस्टम है उसको सुधारना होगा, पुराने नए को बदलना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोई डर है जिसको उनको घेर रखा है और उस घेरे में कांग्रेस जो है बर्बाद हो गया है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, कोई उसकी आइडियोलॉजी नहीं रह गया है। बिहार के अंदर वही जयप्रकाश जिन्होंने आवाज दी थी संपूर्ण क्रांति का और उसमें कांग्रेस को खत्म किया था, वो जो है हमारा जो है इमरजेंसी लगा था। कई कमियां थी कांग्रेस के अंदर, मुसलमानों को कोई हक अधिकार नहीं मिला था। आज वो हक अधिकार की बात राहुल गांधी कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी डिसीजन मेकर नहीं है, वहां पे बहुत सारे कांग्रेसी हैं। नतीजा है कि बिहार के अंदर कांग्रेस का कोई ज्यादा पकड़ धकड़ नहीं है। 19 एमएलए जीते थे, हो सकता है कि इनकी जोड़ तोड़ से 20 हो जाए, 22 हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए कांग्रेस की सरकार अकेले बनेगी या बना सकते हैं ऐसी कोई संभावना नहीं है और न ही वो अकेले चलने के लिए लायक हैं। ताकि अगर अकेले चलते तो लड़ते, तो उस हालत में जहां पे आरजेडी जो लालू जी का है, जो तेजस्वी उसका बेटा है, वो चाहे चोर है चाहे घास चोर का बेटा है, उनके ऊपर मुकदमे दोबारा से लिया है। मुकदमा इसलिए कि ये सब पार्टी जो सत्ता में होता है जर्नलिस्ट महोदय, वो विपक्ष को दबाना चाहता है। आज वहां पे दो चेहरे दिख रहे हैं। इलेक्शन करीब है, फिर उनके ऊपर मुकदमे हैं। हाँ, इसलिए कि दिख रहा है कि भाई नीतीश कुमार बीजेपी के सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर ये स्लिप कर जाते हैं, जनता साथ नहीं देती है, ये थोड़ा बुजुर्ग भी हो गए हैं, थोड़ा सा बहुत सारे समय गुजार लिया है, तो एक यूथ को मिले तो तेजस्वी हावी है, तो तेजस्वी हावी क्यों हो, उसको किसी तरह से लपेटा जाए। तो लपेटा कैसे जाए, तो उसके बाप पे जो केस है चारा घोटाला का और गबन का और कई चीजों का, उसको जो है सभी सत्ता पक्ष, जो भी सत्ता पक्ष होता, कांग्रेस था तो दूसरे को लपेटा, बाकी था दूसरे को लपेटते हैं। तो बीजेपी भी वही कर रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सबका सपोर्ट लेकर के, कोर्ट का सपोर्ट लेकर के उसको फंसाना चाहती है। इलेक्शन के वक्त में जब आचार संहिता लगता है तो इन सब पे बैन होना चाहिए, सब पे रोक होना चाहिए। लेकिन जहां मेरी मन की मर्जी, मेरा मन चलता है, वहां पे जिस दिन हमारा आचार संहिता लगता है उस दिन 21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया मोबाइल में पैसा भेजा जाता है। तो ये क्या है? ये सब घूस है, ये सब रेवड़ी है ताकि हमें वोट मिल सके। तो सत्ता और विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं फंसी हुई है, दोनों कहीं ना कहीं चोर उचके हैं। सब पे कोई ना कोई मर्डर का केस है, चोरी का है, गबन का है, सब है। आज तेजस्वी की बात करते हैं तो मैं कहता हूं ठीक है तेजस्वी जीतना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है सत्ता में जो है उन्होंने लूटा और सब कुछ किया, तेरे पास कहां से पैसा आया हजारों करोड़? तुम तो अभी 12वीं पास हो, तुम तो अभी ज्यादा कुछ नहीं हो, तो कहीं ना कहीं बाप का लूटा हुआ पैसा है। आज जो है चिराग पासवान उछल रहा है तो उसके पास कहां से पैसा? बाप ने लूटा था, बाप ने कमाया था, तुमने कहां से कमा लिया? तो आज सभी पार्टियां, आज जो है प्रशांत किशोर कहती है कि सरकारी मेरे पास 400 करोड़ है, मैं इलेक्ट्रो बॉन्ड मुझे मिला है, लोग ने मुझे दिया है। 400 करोड़ दिखा रहे हैं लेकिन 1200 रुपया करोड़ खर्च कर रहे हैं। क्या कोई इलेक्शन कमीशन एक्शन ले रहा है? क्या कोई सरकार ले रहा है? कोई व्यवस्था है? तो ये बड़ी जो पार्टियां होती है उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन उसके सामने घुटना टेकता है, बौना हो जाता है। लेकिन छोटी पार्टियां, जो ईमानदार पार्टियां, जिनके पास 100
100 रुपया नहीं है, उनसे बार बार पूछती है तुम किधर जा रहे हो, तुमने कहां पैसा खर्च किया, तुमने 10 रुपया कहां खर्च किया, तुमने 10 रुपया कहां से लाया, सारा हिसाब दो। सारा वो बेचारा कागज पत्तर बनाने में लगा रहता है। नतीजा होता है कि 50-100 बोर्ड आता है, लेकिन वो परेशान रहता है हिसाब देने में, और बड़ी पार्टियां हिसाब भी नहीं देती, गुंगाराती है, बड़े बड़े रैलियां करती है, बड़े बड़े प्रोग्राम करती है। एक बार भी इलेक्शन कमीशन ने कहा ये पैसा 5 करोड़ खर्च हुआ, कहां से लाया? एक सीमा बना रखा है कि एमएलए इतना पैसा खर्च करेगा, एमपी का इलेक्शन में इतना खर्चा होगा, लेकिन बेहिसाब पैसा खर्च हो रहा है। आज चलिए पटना में, मैं 2 दिन पहले होकर के आया हूं, अभी फिर मैं जा रहा हूं, वहां पे जो लूट मचा हुआ है, पैसा पैसा का बाजार चला हुआ है, करोड़ों रुपए लेन देन हो रहा है, एक एक सीट पर 20-20 लोग मर रहे हैं, पार्टी के नाम पे मर रहे हैं, दल बदलू कर रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। कहां मुझे सत्ता मिलेगी? किसी को परवाह नहीं है कि बिहार का विकास कैसे हो, वहां पे रोटी कपड़ा मकान कहां से मिले, उसका विकास कैसे मिले, उसको वहां पे पेपर में चोरी हो रहा है, वहां पे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसमें कोई बात नहीं। मैं कैसे जीतूंगा, मुझे कैसे वोट मिलेगा, इसी की वहां चल रहा है। तो बिहार में क्या बा, बिहार में क्या होई, ये सब अभी समय आवत तब अब सबको पता चली कि बिहार कैसे सबको ठोका ठोकी करे। And the last questions, some candidates are quarrel with one another for the seats. What is the reason of this? देखिए, रीजन बहुत सारे हैं, और ये सारी जो व्यवस्था में खामियां और व्यवस्था के अंदर त्रुटियां जिसको कहते हैं, जो बहुत ही कुकरमुत्ते जो सातिर लोग हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, और जो कुछ लोग कहते ये हैं कि मैं तो राजनीति का ही मैं पैदा लिया हूं, मेरा काम राजनीतिक है, ये मेरा धंधा है, ये मेरा इंडस्ट्री है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। उन सब लोग मिल करके, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे मिल करके ये लोकतंत्र को शर्मरा करके अपने पॉकेट का एक अपना घर का हिस्सा मानते हैं और संविधान को धत्ता बनाते हैं। इनके लिए कानून अलग है। जो सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र है, जो डिसीजन ले सकता है, वो भी डिसीजन नहीं लेता, वो भी ये कहता है कि सरकार मुझे सैलरी देती है। अरे सरकार नहीं, जनता का पैसा से सैलरी में। तो जो जिसी को अगर अपने ही दायित्वों का ज्ञान नहीं होगा, अपने ड्यूटी का ज्ञान नहीं होगा, उसका लायबिलिटी वो नहीं लेंगे, तो इस तरह का गमन शोषण और ये डिफरेंसेस सब होते रहेंगे। ये सब रीजन आपके सामने है, लेकिन सवाल ये है कि जनता सोई हुई है। जनता जनार्दन जो राजा है, उसको एक दिन के लिए पिंजरे से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था को बदलना होगा और उसके लिए डॉक्टर दुआ लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन अच्छे सच्चे लोग हमारे साथ नहीं आते, वही गंदे लोग, वही सारे नेगेटिव लोग घूमते रहते हैं बाजार में और लोगों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं, जिससे हमें सही राह नहीं मिल पाती। In the last hour, my last question of what is the motto of the BJP and the Lalu? What is the main motto? मेन बीजेपी मोटो या लालू जी का मोटो या अदर्स पार्टीज मोटोज, उसकी जो एजेंडा है देश को लूटना, हम सबका साथ अपना विकास करना, हम सबका टैक्स लेगा, हम सबसे ड्यूटी कराएगा, काम कराएगा, लेकिन हलवा पूरी मैं खाएगा, मैं महल में रहेगा। ये सब मोटो है देश का। ये देश के अंदर आज कोई भी एक ईमानदार नेता जो चप्पल में चले, जो पैदल चले, जो बिना सिक्योरिटी का चले, जिनको डर ना लगता हो, क्योंकि वो जनता का जनप्रतिनिधि, ऐसा कोई नेता नहीं है। सब नेता डरे समय है, इसीलिए हाई सिक्योरिटी में घूमते हैं, आसपास में पूरा जो है वेरी लवली आंसर रखते हैं। और ऐसी सूरत में उनका यही मोटो है कि जितना लूट सके लूट लो, बच्चों को विदेश में पढ़ाओ, खुद को ऐश मौज मस्ती करो और जनता जाए भाड़ में, जनता गरीब रहे, जनता अशिक्षित रहे, जनता बीमार रहे, कुछ भी रहे, लेकिन मेरी मर्जी, मैं अपना राजा हूं, मैं राज्य करूंगा। तो राजतंत्र का जो मुकुट पहनते थे, हाथी पे चलते थे, घोड़ा पे चलते थे, आज उसका स्वरूप बदल करके आज वो एरोप्लेन में, जेट प्लेन में वो घूमते हैं और बड़े बड़े सिक्योरिटी रहते हैं, बड़े बड़े महलों में रखते हैं, लेकिन
राजा पहले भी थे और आज भी राजा महाराजा हो गए, बस स्वरूप बदल गया है और वो कहने लगे हैं कि मैं राजा नहीं हूं, मैं सेवक हूं, सेवादार हूं और चौकीदार हूं। बड़े मजे की बात है कि खुद अपने को गरीब कहते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट में 2 रुपए का कॉफी और चाय और 13 रुपया का खीर और 13 रुपया का जो है बिरयानी खाते हैं और जनता जनार्दन जो है, जो सड़कों पर धूल मिट्टी का वो बिरयानी 200 का खाता है, चाय 15 रुपया का पीता है। और यही हमारे डिफरेंसेज है, यही मोटो है। और ये मोटो जब तक नहीं बदलेगा, ये सोच जब तक नहीं बदलेगा, जब तक इनको पीटा नहीं जाएगा, जब तक इनको हराया नहीं जाएगा, जब तक इसको किनारा नहीं किया जाएगा, तब तक देश का हाल बेहाल रहेगा। वेरी लवली आंसर। अब डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा एक वो दिया कि आजकल चप्पल पहनने वाला कोई नेता नहीं रहा, और जब तक इस लाइन में कोई नेता आएगा तभी देश का सुधार हो पाएगा। देखते रहे हमारा ऑनलाइन न्यूज चैनल। धन्यवाद।